वीर हनुमान जो शक्ति के पर्याय हैं, शिव के रुद्र अवतार हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के परम भक्त। इन्हें आजीवन ब्रह्मचारी और संकट मोचन माना जाता है। वे अपने बल और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध हैं। मान्यता है कि वे अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में हनुमान जी को सबसे अधिक बलशाली और ताकतवर देवता कहा गया है। इतना ही नहीं, हनुमान जी को अष्ट चिरंजीवी में से एक माना जाता है। इसका मतलब है कि उन्हें अमरता का वरदान मिला है और वे आज भी इस धरती पर जीवित है। तो चलिए जानते हैं हनुमान जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर हनुमान जी से जुड़े कुछ ऐसे ही रोचक व रहस्यमयी तथ्य। नमस्कार, मैं टीना शर्मा। सबसे पहले जानते हैं उनके नाम यानी हनुमान का अर्थ। संस्कृत भाषा में हनुमान का अर्थ जबड़ा होता है, वहीं मान का अर्थ विकृत यानी बिगड़ा हुआ। यह नाम हनुमान जी को इसलिए दिया गया क्योंकि एक बार इंद्रदेव ने उनके जबड़े पर वज्र से प्रहार किया था। कहते हैं मारुति ने बचपन में भगवान सूर्य को फल समझकर खा लिया था, जिससे पूरे संसार में अंधेरा छा गया था। इस घटना से क्रोधित होकर भगवान इंद्र ने बालक मारुति पर वज्र से प्रहार किया, जिससे उनका जबड़ा टूट गया और वह मूर्छित हो गए। इसी घटना के बाद से बालक मारुति हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार स्वर्ग में रहने वाली अप्सरा अंजना को एक ऋषि ने श्राप दिया था, जिस वजह से वो वानरी बनी। अंजना ने ऋषि से मिले श्राप के बाद भगवान ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। ब्रह्मा जी की कृपा से उन्होंने पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लिया। बाद में अंजना वानरों के राजा केसरी के साथ प्रेम करने लगी और दोनों ने शादी कर ली। अंजना भगवान शिव की परम भक्त थी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। उधर अयोध्या के राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे, जहाँ ऋषि ने उन्हें अपनी तीनों रानियों को खिलाने के लिए खीर का एक पात्र दिया। जब रानी कौशल्या खीर खाने लगी तब उनके हिस्से में से कुछ खीर एक चील लेकर भाग गई। वह चील जब खीर लेकर उड़ रही थी तो भगवान शिव के संकेत पर वायुदेव ने उस खीर के कुछ हिस्से को ध्यान कर रही अंजना के हाथों पर गिरा दिया। अंजना ने इसे भगवान शिव का प्रसाद समझकर खा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंजना ने चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान को जन्म दिया, जो भगवान शिव के 11वें अवतार हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हनुमान जी के 5 सगे भाई थे और वह पांचों ही विवाहित थे। इस बात का उल्लेख ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार भगवान हनुमान के पिता केसरी एवं उनके वंश का वर्णन शामिल है। इसमें वर्णित है वानर राज केसरी के 6 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र हनुमान जी थे। अब जानते हैं हनुमान जी से जुड़े उस रहस्य के बारे में जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आपने अभी तक वाल्मीकि रामायण व तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस के बारे में ही पढ़ा व सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि इनसे भी पहले श्री हनुमान जी ने हनुमत रामायण की रचना की थी? शायद नहीं। इस बारे में बहुत कम ही लोगों को जानकारी है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी ने एक रामायण की रचना की थी, लेकिन वाल्मीकि जी के कहने पर उन्होंने वह रामायण समुद्र में बहा दी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले रामायण हनुमान जी ने ही लिखी थी, जिसे हनुमत रामायण के नाम से जाना गया। बात उस समय की है जब अपनी लीला समाप्त करके भगवान श्री राम हनुमान को अमर होने का आशीर्वाद देकर पुनः बैकुंठ लौट जाते हैं। उसके बाद हनुमान जी हिमालय पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगते हैं। उसी दौरान वह प्रतिदिन अपने नाखून से एक विशालकाय चट्टान पर रामायण लिखते हैं। उसी समय महर्षि वाल्मीकि भी रामायण की रचना पूर्ण कर चुके थे और वह चाहते थे कि उनकी रामायण सबसे पहले भगवान शिव को निवेदित की जाए, जिसके लिए वे कैलाश पर्वत की ओर बढ़ने लगे। तभी रास्ते में उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने महर्षि को प्रणाम किया। तभी हनुमान के मन में विचार आया कि क्यों न वे अपने द्वारा लिखित रामायण का सत्यापन महर्षि वाल्मीकि से करा लें। जब महर्षि वाल्मीकि ने उनके द्वारा रचित रामायण पढ़ी तो वे भाव विभोर हो गए और अपने अश्रु नहीं रोक पाए। वाल्मीकि बोले, हनुमान, तुमने अपनी कृति में प्रभु राम का संपूर्ण जीवन इस प्रकार उतारा है कि पढ़ने वाले को लगे कि वह प्रभु श्री राम के जीवन की समस्त लीलाएं अपने ही सामने होते हुए देख रहा हो जैसे। तभी वाल्मीकि जी के मन में विचार आया कि हनुमान द्वारा रचित रामायण के सामने उनके द्वारा लिखित रामायण कुछ है ही नहीं, और वे दुखी हो गए। हनुमान जी ने वाल्मीकि जी का मन पढ़ लिया और मन ही मन एक निर्णय लिया। उन्होंने अपने कंधे पर उस विशालकाय चट्टान को रखा और दूसरे कंधे पर महर्षि को विराजमान कराया। इसके बाद उड़कर वे समुद्र तट पर आ गए तथा उस चट्टान पर लिखे रामायण को समुद्र में बहा दिया। कहते हैं महाकवि कालिदास जी के समय में हनुमत रामायण का एक अंश समुद्र के किनारे मिला था, जिसकी भाषा और लिपि को समझने के लिए उसे सार्वजनिक जगह पर रख दिया गया था। कालिदास जी ने उस भाषा को समझा और जाना कि यह रामायण हनुमान जी द्वारा लिखी गई है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि तुलसीदास जी को भी हनुमत रामायण का एक अंश मिला था।
अब जानते हैं वो प्रसंग जब स्वयं प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को मारने के लिए उन पर ब्रह्मास्त्र चलाया था। एक बार की बात है, नारद जी के कहने पर हनुमान जी ने विश्वामित्र को छोड़कर सभी संतों का स्वागत किया। इस बात से विश्वामित्र काफी नाराज हो गए। उन्होंने भगवान राम से हनुमान जी को मृत्युदंड देने के लिए कहा। चूंकि विश्वामित्र भगवान राम के गुरु थे, अतः वे उनके आदेश को टाल नहीं सकते थे और हनुमान जी पर बाणों की बौछार कर दी। बाणों को अपनी ओर आता देख हनुमान जी राम नाम का जाप करने लगे, जिसके कारण सभी बाण लौट गए। यह देखकर भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन ब्रह्मास्त्र भी ध्यानमग्न हनुमान जी की प्रदक्षिणा कर वापस लौट गया। यह देखकर राम ने हनुमान जी को मृत्युदंड का विचार त्याग दिया। वैसे तो हनुमान जी से जुड़े कई और भी प्रसंग व रहस्य है, किंतु आज के वीडियो के माध्यम से उन प्रसंगों को सुनाने का प्रयास किया है जो बहुत कम ही सुनाए जाते हैं या कहें कि अनसुने हैं। अंत में वो एक प्रसंग जो आपको भावुक भी करेगा और हनुमान जी द्वारा अपने श्री राम के प्रति गहरी भक्ति व समर्पण को भी दर्शाएगा। कहते हैं भगवान राम ने जब अपना मनुष्य रूपी शरीर त्याग कर वैकुंठ वापस जाने का निर्णय लिया, तो वे जानते थे कि हनुमान उन्हें अकेले नहीं जाने देंगे, वे भी उनके साथ जाएंगे और उन्हें रोक पाना मुश्किल होगा। इसीलिए राम ने अपनी अंगूठी को पाताल लोक में फेंक दिया और हनुमान जी को उसे ढूंढ कर लाने का आदेश दिया। हनुमान जी श्री राम का आदेश कभी टाल ही नहीं सकते थे। वे राम के कहते ही उनकी अंगूठी ढूंढने के लिए पाताल लोक चले गए। इस बीच भगवान राम ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर अपने मनुष्य रूपी शरीर का त्याग कर दिया। पीछे रह गए उनके परम भक्त श्री हनुमान। श्रीमद् भागवत पुराण के मुताबिक कलयुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर रहते हैं। गंधमादन पर्वत को ही हनुमान जी का निवास स्थान माना जाता है। यह पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में स्थित है। वर्तमान में यह क्षेत्र तिब्बत में आता है। कहा जाता है कि जहाँ सच्चे मन से रामायण कथा का पाठ हो रहा होता है, वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित होते हैं। तो ये थे हनुमान जी से जुड़े कुछ रोचक व अनसुने प्रसंग। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य ही करें। साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हनुमान, जय श्री राम।